अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुबीना ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, ये एक मुसलमान की ख्वाहिश और दुआ तो हो सकती है, लेकिन आजकल के हालात में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। ओआईसी जो कि मुस्लिम ममालिक की एक तंजीम है जिसमें 57 मुल्क शामिल हैं, जो कि 60-70 साल से काम कर रही है, उसने मुस्लिम ममालिक के लिए कुछ भी ख़ास नहीं किया। मुस्लिम ममालिक की सफ़रिंग वैसे की वैसे जारी और सारी है। इन हालात में कुछ दर्दमंद ममालिक ने एक स्टेप उठाया कुछ अर्सा पहले, और उसमें शामिल हैं मलेशिया, तुर्की, कतर, ईरान, पाकिस्तान। और उन्होंने सोचा कि इस्लामोफोबिया या फिर दुनिया में जहाँ पर भी लीबिया है, इसके अलावा सीरिया है, शाम है, रोहिंग्या है, इराक़ है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, कश्मीर है, वहाँ पर मुसलमानों के लिए और उनके हालात को दुरुस्त करने के लिए काम करने की ज़रूरत है। अब इन हालात में जब एक ऑर्गेनाइज़ेशन ऐसे सोच रही है, तो वो ऑर्गेनाइज़ेशन जिसको ओआईसी कहते हैं, जिसको सऊदी अरब हेड करता है, उसके लिए ये बात किसी हद तक, बल्कि किसी तरह भी नाकाबिले कबूल है। इस सूरत हाल में उन्होंने वो तमाम ममालिक जो इस तंजीम की समिट्स में हिस्सा लेते हैं, उनके ख़िलाफ़ एक तरह से नाराज़गी और शदीद नाराज़गी का इजहार कर दिया है। और हम पाकिस्तानी जो हैं वो सबसे पहले इसकी ज़द में आए हैं। जब हमारे मुल्क में इलेक्शन हुए और इमरान खान वज़ीर आज़म बनकर आए, तो उस वक्त उनको ज़ाहिर है कर्ज़ों की ज़रूरत थी। सऊदी अरब सामने आया और उन्होंने तकरीबन 6 बिलियन के करीब कर्ज़ा भी दिया। और उस वक्त आपको याद होगा कि ऐसा लग रहा था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की जो टाइज़ हैं वो और भी मजबूत होने जा रही हैं। इमरान खान वज़ीर आज़म ख़ुद उनको एयरपोर्ट से लेकर आए और ड्राइव करके लेकर आए, तो एक बड़ा फ्रेंडली सा माहौल था। लेकिन ये फ्रेंडली माहौल बहुत थोड़ी देर के लिए रहा है, और उसके बाद जब इमरान खान ने कोलालमपुर समिट में हिस्सा लेने का इरादा किया, और उन्होंने कहा कि अब वो इसमें, बल्कि वो की स्पीकर थे, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इस्लाम के लिए काम करेंगे और एक चैनल बनाएंगे, टीवी चैनल होगा जिसमें मुसलमानों को दिखाया जाएगा, ये वो। तो उस वक्त सऊदी अरब इस बात से इंतहाई खफा हुआ, और जब समिट ने होना था उससे एक दिन पहले सऊदी अरब ने हमारे वज़ीर आज़म को रोक दिया कि वो वहाँ पर नहीं जा सकते, और एक दिन पहले उसको अनाउंस किया गया। ये एक बड़ी अजीब और बहुत ही शर्मिंदगी की सी बात होती है कि आप अपने नज़रियात को उस पर काम नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा अभी हाल ही में एक और वाक़या हुआ है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि अगर ओआईसी मदद नहीं करती, कश्मीर के इशू पर हमारे साथ खड़ी नहीं होती, तो वो मुतबादिल तंजीम से रुजू करेंगे। अब ये दूसरा ऐसा हिस्सा था जिसमें सऊदी अरब ने को बहुत ही बुरा लगा। हुकूमत की तरफ से भी कोशिशें हुई, सब तरफ से कोशिशें हुई, लेकिन उनकी नाराज़गी दूर नहीं हुई। और हमारे मुल्क की खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती कहिए कि हमारी जो हुकूमतें हैं वो किसी भी मामले को टैकल करने में नाकाम रहती हैं, और उस मौके पर जब हुकूमतें नाकाम होती हैं तो हमारी आर्मी को सामने आना पड़ता है। और इसीलिए हमारी आर्मी को हर बंदा पाकिस्तान का सल्यूट करता है और पसंद करता है। तो आजकल सऊदी अरब की नाराज़गी को दूर करने के लिए जो गए हैं और मनाने या हालात को बेहतर बनाने के लिए, वो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं कमर जावेद बाजवा साहब। सो कहने को तो ये कह रहा है कि ये कहा जा रहा है कि ये इस तरह की गुफ्तगू का एक सिलसिला होगा जो जिसके लिए वो गए हैं, लेकिन सब जानते हैं कि सऊदी अरब को मनाया भी जाएगा और हालात को कुछ कूल डाउन किया जाएगा। लेकिन सऊदी अरब जो है वो छोटी छोटी बातों पर भी पाकिस्तान से नाराज़ हो रहा है। इतनी बड़ी इमदाद भी नहीं है, और देखा जाए तो जिस हवाले से वो हर बात में मुखालफत भी कर रहा है और बाकायदा पुल बैक कर रहे हैं अपनी वो जो तमाम चीज़ें जो उन्होंने जो बिलियन डॉलर्स दिए हैं, 1 बिलियन डॉलर तो वापस भी कर दिया। यानी हद नाराज़गी की ये है कि चाइना से लेकर हुकूमत पाकिस्तान ने 1 बिलियन डॉलर जो है वो वापस सऊदी गवर्नमेंट को दे दिया है। इससे नाराज़गी और इससे जो गर्मी है माहौल की, उससे उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन अब देखेंगे, अभी जो ख़बरें हैं फ़िलहाल की नहीं मालूम कि चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ के वापस आने पर क्या हालात रुख इख्तियार करते हैं। लेकिन बात यह है कि शुरू से हम देख रहे हैं 1 साल
साल हो गया, एक ड्रामा जो है तुर्की का चल रहा है। सऊदी अरब को तुर्की नापसंद है, अगर तुर्की सऊदी अरब को नापसंद है तो पाकिस्तान को भी उसके ख़िलाफ़ होना चाहिए, तभी सऊदी अरब खुश होगा। वो ड्रामा जिसको पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने देखा, पसंद किया, सऊदी अरब को बहुत बुरा लग रहा है कि अर्तुगरुल ड्रामा पाकिस्तान टेलीविज़न से क्यों दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने उसकी तारीफ़ की है और उनको तुर्की की इस तरह की ग्लैमराइजेशन पसंद नहीं है और तुर्की के ख़िलाफ़ है सऊदी अरब। तो वो सिर्फ अपने आप को सामने रखना चाहता है और इस सिलसिले में मुस्लिम दुनिया को खुश करना, उनके मसाइल को हल करना उसके एजेंडे पे शायद है ही नहीं। उन्होंने सऊदी अरब में जो सऊदी अरब के हुक्मरान मोहम्मद बिन सलमान MBS जिनको कहा जाता है, उन्होंने इस तरह से सऊदी अरब को चेंज करने की तरफ कदम उठाए हैं जिन पे हर बंदा हैरान था कि ये क्या हो रहा है। सऊदी अरब में औरतों पर बहुत सी पहले पाबंदियाँ थी, वो भी हटाई गई, लेकिन सऊदी अरब में ये कभी कोई सोच नहीं सकता था कि पब्लिक मुकामात पर औरतों को स्मोकिंग की इजाज़त होगी, लेकिन अब ऐसा है। सिनेमाज बन रहे हैं हर तरह के कॉन्सर्ट्स के लिए, ओपन टू वर्ल्ड है सऊदी के जो शहर है। तो ये सब चीज़ें कभी सऊदी अरब के हवाले से सोची नहीं जा सकती थी। तो इसकी वजह यही है कि सऊदी अरब जो है वो मुस्लिम और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ रखना चाहता है ताल्लुकात। मुस्लिम दुनिया को वो उनको केयर या बॉदर नहीं करता, तिजारत मिले, ताल्लुकात बढ़ें और पता नहीं कौन सा इमेज वो पाकिस्तान वो सॉरी मुसलमानों का दिखाना चाहता है वेस्टर्न वर्ल्ड को। और अब UAE की जानिब से एक और कदम आया हुआ है जिसमें उन्होंने इसराइल के साथ तिजारती मुआहिदों को फाइनलाइज़ किया है और MBS जो हैं हुक्मरान सऊदी अरब, उन्होंने जो बात की है वो तो बहुत ही तकलीफ देह है। उन्होंने कहा है कि अगर फ़लस्तीन के लोगों को कोई मसला है तो वो मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ, वरना अपना मुंह बंद रखें और आइंदा कंप्लेन ना करें। तो इन तमाम चीज़ों से क्या मुस्लिम दुनिया में एक ख़िलाफ़ तहरीक नहीं उठेगी सऊदी अरब के हुक्मरानों के ख़िलाफ़? क्या वो ये बात को लेकर इस पर अपनी परेशानी का इजहार नहीं करेंगे या रद्द अमल नहीं आएगा? बहुत सा कुछ होगा आइंदा आने वाली दुनिया में, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के लिहाज से सोचें, पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए ही हर मुसलमान सोचता है कि वहाँ पर उनको कोई सफरिंग ना हो, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखें तो वहाँ पर अब बहुत मुश्किल होगी। सऊदी अरब ने तेल पर भी सब्सिडी दी हुई है, बहुत से उनके प्रोजेक्ट्स भी हैं, लेकिन वो सब चीज़ें वाइंड अप करना चाहता है अगर सऊदी अरब की जो डेडलाइन जो लाइन है जिस पर वो कहता है कि पाकिस्तान चले, वो उस पर पाकिस्तान अमल नहीं करता। तो बहुत ही मुश्किल हालात हैं मौजूदा हुक्मरानों के लिए। मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तानी उनसे अभी खुश नहीं है, ओवरसीज़ लोग जो हैं वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक बयान अभी जावेद मियादाद उनके पुरानी साथी की तरफ से आया है जिन्होंने बहुत हेल्प आउट किया इमरान खान को, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो बहुत शदीद गुस्से का शिकार है। उन्होंने कहा कि ये बंदा क्या कर रहा है और मैं अब पॉलिटिकल बयान भी दूंगा और जहाँ जहाँ मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस पॉलिटिक्स में उस तरह से हिस्सा लूँ जिसकी वजह से मैं इस पर क्रिटिसाइज़ करूँ। दोस्ती शायद उनको ऐसा लगता है, उनके उस बयान से ही लगता है दोस्ती बहुत हो गई और अब वो होगा जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। एक मुहिब वतन शहरी क्या सोचता है कि पाकिस्तान के हालात किस तरह दुरुस्त हो सकते हैं, ये हम सब जानते हैं कि खाली एक प्राइम मिनिस्टर के करने का काम नहीं है। वो हालात उस नहज पर हैं जहाँ पर पाकिस्तान को कर्ज़े लेने पड़ते हैं और जो IMF है उसके सामने जवाबदेह होना पड़ता है। तो बड़ी जिम्मेदारियां बन जाती हैं एज अ पाकिस्तानी, हर एक सिंगल पाकिस्तानी की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, कि वो अपने पाँव पर खड़ा होने की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे बनिस्बत इसके कि कर्ज़े उठाए और लोगों के आगे हाथ फैलाए। हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने शुरू में कहा था कि हाथ फैलाने वाले की अपनी कोई राय नहीं होती, तो अब वो हमें अमली तौर पर हमने तजर्बा हमें एक तरह से एक्सपीरियंस हुआ है कि वाकई हालात बहुत ख़राब हैं और आइंदा ठीक करने के लिए हर किसी को कोशिश करनी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।